ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो इससे सिद्ध है कि जो काल अपने आप को काल कहता है गीता बोलते समय, वो श्री कृष्ण जी से भिन्न है और वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के ये सब बातें बोल रहा है। उस काल भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जो जानने वाले माने जाते थे ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, वो कहा करते कि वेदों में ब्रह्म भगवान है, ओम उसका नाम है और वो ही सर्वेश्वर है। कुछ एक जो अपनी बुद्धि को अत्यधिक परवर मानते थे, वो ये कहा करते कि हम अन्य पूजाएं नहीं करते, हम केवल ब्रह्म साधना करते हैं और अन्य देव भगवानों की पूजा नहीं करते, नहीं करनी चाहिए। तो वो अपने आप को एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ और साधक मानते थे, क्योंकि वे कहते थे हम ब्रह्म साधना करते। तो ब्रह्म भी ये काल है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। वास्तव में ये सर ब्रह्म है, सर ब्रह्म। इसको सर पुरुष भी कहते हैं। सर मन नासवान, क्षर। और ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मलोक, एक धर्मराज यानी न्यायाधीश का लोक, 88,000 खेड़े, शपथपुरी, अतल अवतल ये नीचे के 7 लोक, ये कुल मिलाकर ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। उन 21 ब्रह्मांडों का स्वामी ये काल है, ब्रह्म है, सर ब्रह्म है। इसको सर पुरुष भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक, वैसे तो पूरा 15वां अध्याय ऐसे निर्णायक ज्ञान से परिपूर्ण है, फिर भी एक संक्षिप्त में जानने के लिए ये चंद श्लोक ही हमें पर्याप्त हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17, इनमें स्पष्ट किया हुआ है कि ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत् ब्रह्म के विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु, डेथ। वो केवल फिर जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी भी वस्तु को नहीं मांगता परमात्मा से। तो अर्जुन ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है
कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां तीन प्रभु हैं जो मुख्य तौर पर, एक सरब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, यानी जो अपने जो अक्षेत्र में अन्य से उत्तिष्ठ हो, बड़ा हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, ये सर्वब्रह्म कहलाता वास्तव में, लेकिन ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिनको अन्य परमात्मा की पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया, यानी इस काल को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को। तो सरब्रह्म और दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं तीनों को अन्य शब्दों में कहते हैं सरपुरुष। सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष, क्षरपुरुष। हम अपनी जो है ना संत लैंग्वेज में हमारे भगवानों ने कहा है, परमात्मा ने, कबीर जी ने, गरीबदास जी ने या अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिला, संत भाषा में वो क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर, क्षर माने नाशवान, अक्षर अविनाशी, अक्षर जिसका नाश ना हो। लेकिन यहां इस गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर 16 और 17 में एक विशेष व्याख्या है। वैसे अध्याय 15 1 से लेकर 4 श्लोक और 15-16 में एक विशेष व्याख्या है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला एक ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और इसके छंद यानी इसके विभाग, पत्ते आदि हैं, और इनको जो संत तत्व से जानता है, इनके भिन्न भिन्न विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में एक विशेष व्याख्या ये भी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो तत्व से जानता है, यानी उनके सभी भाग को बता देता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। ना जाने कौन से जन्मों में आपने कितने पुण्य और अच्छी साधनाएं की हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये परमात्मा का ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप बहुत बुद्धिमान हो, आज परमात्मा ने रजा बख्शी है, आपको अक्षर ज्ञान कराया, और इस अक्षर ज्ञान की एक्सरसाइज से आपका माइंड बहुत विकसित है। लेकिन उस माइंड को हम फिर दुरुपयोग करने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, वायुयान बनाने लगे, जबकि इस अक्षर ज्ञान से और परमात्मा के द्वारा दिए गए इस प्रोसीजर से आपका माइंड विकसित हुआ है। इसको भगवान की तरफ लगाना चाहिए था हमने। और ये मारण मरण के साधन तो किसी तरह बना लो, ये तो कभी भी बना लो, इनका ये तो विनाश के कारण है। अज्ञानता का एक मुख्य प्रमाण है जो इस तरह की होड़ में लगे हुए हैं।
तो हमने सबसे पहले तत्व ज्ञान को समझना भगवान को। अब जैसे यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वह तत्वदर्शी संत है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, पार्ट्स को विस्तार से बताता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में एक प्रमाण आया है कि गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्म श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान जानने की कह रहे हैं। तो वो तत्व ज्ञान कैसा है, कहाँ है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो अभी मैंने तेरे सामने 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में, इसी चौथे अध्याय में सबकी साधनाओं का वर्णन किया है। कोई तो ऊपर को पैर करके, नीचे को सिरासन करके योग अभ्यास करता रहता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई अपने श्वास प्राणायाम आदि करके इसी क्रिया को देखता रहता है अपने ध्यान से, इसी को मोक्ष मानता है। कोई अन्य साधनाएं करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, यानी कल्याणकारक मानते हैं। फिर बताया है कि ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी परमात्मा के पाने की विधि, उनकी जानकारी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के, जैसा कि अभी 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में जो वर्णन है, इस तरह की साधनाएं और परमात्मा की यथार्थ साधना विस्तार पूर्वक कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसकी जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, मुख कमल से उच्चरित वाणी में, अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। और उसको तू जानने के बाद फिर सभी प्रकार के कर्मों से, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा यहां पर अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, यहां इन्होंने अज्ञानता से अनर्थ कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। जबकि यही अनुवादकर्ता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, यानी ब्रह्मण शब्द है वहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी। वहां इन्होंने लिखा है, ब्रह्मण का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, और वो 3 प्रकार से सिमरन किया जाता है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। तो ब्रह्मण का अर्थ वहां ठीक किया है, यहां ये विचलित हो गई। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी कर दिया। ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जिसमें परमात्मा का विस्तार से ज्ञान है,
बिल्कुल बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी एक अनमोल वस्तु प्राप्त किसी से करना है तो सामने वाला भी भाव देखेगा कि अधिकारी भी है कि नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, और वाह को कहना ये अमर कहानी। यानी ये ज्ञान उसी को बताया जाता है जो अति दीन होकर के सुनना चाहे, उसके अंदर जगह हो परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने की। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है, तो उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो संत बतावेगा, जड़ से लेकर पत्तों तक, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 21 तक, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया गया है कि कबीर नामक परमात्मा वो एक जीवन, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में, इन सब का मिलाकर सारांश ये बनता है कि एक कबीर देव, कबीर साहब नामक परमात्मा एक जीवन, एक जन साधारण की तरह जीने के लिए, रहने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आता है, शरीर आता है और शिशु रूप धारण करता है, छोटे बालक का, और वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है और वो किसी तालाब के ऊपर प्रकट होता है, किसी तालाब में जल के स्रोत पर आकर प्रकट होता है। और जब वो बालक रूप में अपनी लीला कर रहा होता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गायों से होती है। और जब वो बड़ा होता है, वो परमात्मा स्वयं ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करता है, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, और स्वयं ही वो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करता है, और स्वयं ही वो जगत गुरु यानी तत्वदर्शी संत होता है, उसकी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। और परमात्मा तो वो होते ही होते हैं। अपने यथार्थ ज्ञान को, यानी अपनी महिमा की वाणी को, अपनी महिमा के ज्ञान को वो स्वयं ही अपने मुखारविंद से, कविताओं के माध्यम से, काव्यना कविताओं के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शब्दावलियों के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। और उसके द्वारा बोली गई कबीर वाणी, उनके द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान वो कबीर वाणी होती है। और
उस वाणी के अंदर वो तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा की महिमा विस्तार से कही गई होती है। तो यहां परमात्मा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी द्वारा अपना ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान और अपने पाने की यथार्थ विधि, यानी सतलोक जाने की और जन्म और मृत्यु के इस रोग को कटाने की वो विधि बताने आते हैं। उस समय वो तत्वदर्शी संत भी स्वयं ही होते हैं और पृथ्वी पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता। वो होते परमात्मा हैं, लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि इसलिए मान लिए जाते हैं भोली जनता के द्वारा, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को अपने मुखारविंद से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा, अमर पुरुष होते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में, यानी एक तो सरपुरुष का अक्षेत्र 21 ब्रह्मांड का, ये इसका राज्य है, इसका इतना ये प्रभु, इसके ऊपर ये ब्रह्म है, इतना स्वामी है सरपुरुष, और दूसरा 7 शंख ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, वो अक्षर पुरुष का है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। और इन सब के ऊपर और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। वो उसका वास्तविक नाम कबीर साहब है, कबीर है। हम साहब अपना भगवान है, इसलिए हम साहब बोलते हैं। अब जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। इसी प्रकार ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, इन्हें सत्य पुरुष कहो। सत्य पुरुष माने अविनाशी प्रभु, पुरुष माने परमात्मा। तो ये सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये तो उनके पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, उपमात्मक नाम है। और वास्तव में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कबीर। कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबरू, अकबरी, कबीरा, खबीरा, खबीरन, कबीरन ऐसे बोला गया है। अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा के आधार से उसी परमात्मा के नाम को थोड़ा बहुत भिन्नता के कारण ही उच्चारण और लिपिबद्ध किया गया है। अब यहाँ वेदों में कबीर देव है, कबीर शब्द है बहुत स्थानों पर। तो व्याकरण के जो ज्ञाता मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं ये कबीर नहीं बनता, वो कहते हैं ये तो कवि शब्द है। कवि, जैसे कवि का 2 अपसर्ग लगा दिए और उसको आगे लिख दिया, अर्थ कर दिया कवि। कहीं पर कबीर देव जो लिखा है, देव माने साहब परमात्मा, प्रभु, राम, देव, तो हम उसको कबीर बोलने लगे। बै, हम बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम वेद प्रकाश है, हम वेद प्रकाश बोलते हैं। तो है ऐसे हम कबीर देव कहने लगे, उस भगवान को कहने लगे कबीर साहब कहने लगे। फिर उसने क्यों देव माने साहब कहो, राम कहो, कबीर राम कबीर कह लो, कबीर अल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो। तो ये जो कहते हैं व्याकरण के आधार से ये कवि बनता है, वो परमात्मा का वास्तविक नाम ही कवि है, ये समझो। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर साहब। जैसे वेदों में कबीर देव लिख दिया तो उसको कबीर देव ही बोला जाएगा। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद यदि कहीं पर लिखा है यजु और अपसर्ग लगा रखी है संस्कृत में, उसका जब हिंदी अनुवाद डिफाइन करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, तो उसका
यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यजुर्वेद के बारे में यहां बोला गया है। ठीक इसी प्रकार जहां कवि शब्द है वेदों में, प्रकरणवश उसका अर्थ कहीं पर कवि भी हो सकता है, लेकिन कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये भूल ना करना। जहां जिन्होंने सर्वज्ञ अर्थ किया है वो कबीर देव परमेश्वर कबीर जी की ही महिमा है, वहां कबीर देव लिख देना चाहिए बस। वेदों का फिर आराम से आसानी से समझ सकोगे उस अनुवाद को। तो उस परमेश्वर ने स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और उन्होंने अपने मुखारविंद से उस तत्व ज्ञान को उच्चारित किया, उच्चारण किया, उसका उच्चारण किया। और फिर एक धर्मदास नाम के एक महापुरुष जिन्होंने उस परमात्मा को पहचाना, उन्हीं की कृपा से उन्होंने फिर ये लिपिबद्ध की कबीर वाणी, जो तत्व ज्ञान है, तत्व भेद है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 को हम फिर से प्रारंभ करते हैं। इसके लिए भूमिका बनाई है। उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, जड़ मीन मूल। जैसे पेड़ को आहार यानी पेड़ की जीवन शैली कहां से प्रारंभ होती है? जड़ से। मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। पूरे पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है। तो सारे ब्रह्मांडों का पालक परमात्मा तो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम। वो मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर, पृथ्वी से जो बाहर दिखाई देता है तुरंत, वो तना होता है। उस तने का फिर एक मोटी डार होती है, बहुत सी मोटी डार होती है, लेकिन उनमें से एक मोटी डार हम लेते हैं इस अपने इस ब्रह्मांड को समझने के लिए और इस अध्यात्म ज्ञान को जानने के लिए। उसमें से मानो एक डार निकली, अब तना तो अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म समझो, और उसके फिर आगे एक डार मोटी है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष, जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा हैं जो इस ब्रह्म के पुत्र हैं। और पात रूप फिर संसार है। उस एक डार के आगे 3 शाखाएं, उसके ऊपर जितने पत्ते हैं वो संसार रूपी वृक्ष के ये पत्ते समझो, हम प्राणी। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा उच्चारित वाणी में वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, भक्ति की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसको वो कर्मों के द्वारा होती है, कर्म योगी उसको करते हैं और फिर उससे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते। तो यहां बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने आकर के अपने मुखारविंद से वो वाणी बोली थी। तो कबीर देव हैं वो परमात्मा कबीर देव हैं जो बनारस में, भारत की पवित्र भूमि पर, यानी काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। और उस लहर तारा तालाब का नाम कैसे पड़ा कि गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर जब वो ओवरफ्लो होकर चलती थी वर्षा के सीजन में,
उछलकर उसके ओवरफ्लो होकर के एक बहुत बड़ी झील को भर देता था। उसको लहर तारा नामक तालाब बोलते थे, झील बोलते थे। उसमें कमल के फूल विकसित थे। उस पर कमल के फूल पर आकर के सतलोक से वो परमात्मा आए और अपने उस तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक से चलकर आए और यहां एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके बाद लीलामय तरीके से वो बड़े हुए, एक आम व्यक्ति की तरह सब लीलाएं की परमात्मा ने। फिर जुलाहे का कार्य करने लगे, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी को एक निसंतान दंपति जुलाहा दंपति नीरू और नीमा उठा ले गए थे और वहां परमात्मा की परवरिश कुंवारी गायों से हुई, उनके दूध से। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से कुंवारी गायें दूध देने लगी और भगवान कबीर जी उनको पीने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बड़े होकर के वही परमात्मा जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए, धानक उपमा से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस जुलाहा जाति के अंदर परमात्मा उसी क्रिया में संलग्न रहे, वही कार्य करते थे, जिस कारण से उनका नाम जुलाहा पड़ गया, धानक पड़ गया कर्म के आधार से। तो ये वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने आकर के स्वयं ही बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी यानी सरपुरुष वाकी डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने, परमेश्वर ने अपनी जानकारी आप ही आकर दी है। और किसको दी है? एक श्रेष्ठ आत्मा धर्मदास जी को दी है। अभी आपको बताया था ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र आपको बताए। उन मंत्रों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 फिर से सुन लीजिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 21। और भी अन्य स्थानों पर, अन्य वेदों में भी बहुत जानकारी है। इनमें विशेषकर ये स्पष्ट किया गया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, वो अमर पुरुष तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। इन सब का सारांश सुनाता हूं आपको पुनः, क्योंकि अभी तक ये सुनाने के लिए भूमिका बनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है, वो ऊपर रहता है एक स्थान पर, एक देशीय है वो, और वहां से वो गति करके आता है, वहां से सह शरीर चलकर आता है, अपने रूप को सरल करके नीचे आता, सरल करके। सरल माने आसान करके, हल्का तेज पुंज का करके। सतलोक के अंदर सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का जो ओरिजिनल शरीर है, उसमें करोड़ सूर्य, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़े, इतना तेज है। तो यदि वो परमात्मा उसी शरीर में यहां आ जाए तो हम सभी की आंखें बंद हो जाएं, हम कुछ नहीं देख सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके, हल्के तेज का और मनुष्य के सदृश, वहां भी परमात्मा नर आकार है, लेकिन वहां बहुत तेजों में शरीर है। और वहां गई हुई आत्माएं भी तेजों में शरीर युक्त होती हैं, नूरी शरीर की होती हैं, और उनकी आंखें
दिव्य दृष्टि होती है, तो वहां जो आत्माएं हैं उनकी आंखें भी हमारे जैसी चरम दृष्टि नहीं है, तो उससे वो बहुत देख सकते हैं परमात्मा। तो यहाँ वो हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो कबीर देव आता है और वो अपनी एक श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को मिलता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? वो तत्व ज्ञान से उसे परिपूर्ण करता है, तत्व ज्ञान बताता है। और वो अमर पुरुष, सत्य पुरुष, वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। अपनात्माओं, ये लीला जो वेदों में वर्णित है, आज तक हमने किसी भी, जिसको हम भगवान मानते थे, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये लीला हमने किसी के भी इतिहास में नहीं देखी, किसी की पवित्र जीवनी में नहीं देखा। और हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं, गीता जी को श्रेष्ठ मानते हैं, पुराणों को भी हम सही मानते हैं। तो पुराण और वेदों और गीता में अंतर है। पुराणों के अंदर जो ज्ञान है वो यदि वेदों से हटकर है तो वो किसी ऋषि या ब्राह्मण की या देव की अपनी अनुभूति है, उसका अपना अनुभव है, तो वो मान्य नहीं होता। क्योंकि वेद जो हैं, ये 5 वेद हैं वास्तव में। एक सूक्ष्म वेद जिसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व वेद, और 4 वेद ये वेल नोन है आपके समक्ष। इन 5 वेदों में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का दिया हुआ है। इन 4 वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वैसे तो परमात्मा ने 5 वेद दिए थे, सूक्ष्म वेद भी यानी तत्व वेद भी साथ ही दिया था। किसको? इस सरपुरुष को, जो यहाँ का स्वामी है 21 ब्रह्मांड का। लेकिन इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। इसने वो 5वां वेद, सूक्ष्म वेद जिसे कहते हैं, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, वो छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और 4 वेद हमारे को दे दिए, जिन 4 वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की परिपूर्ण है, उसकी जानकारी बहुत है। लेकिन इन 4 वेदों में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का मंत्र नहीं है। वो 5वें वेद सूक्ष्म वेद में था, उस तत्व ज्ञान में था, जिसको इस काल ने इस दृष्टिकोण से नष्ट कर दिया कि कहीं इन सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान हो गया तो ये इस मंत्र का जाप करके और सतलोक चले जाएंगे। यहाँ तेरा राज्य खाली हो जाएगा, तेरा ये क्षेत्र, यहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहां इतना सुख है और यहाँ पर ये घोर दुख सहन कर रहा प्राणी। इसके पीछे भी इसका एक बहुत षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के तहत ये हमें यहाँ रोके हुए है। कारण क्या है कि इसने एक गलती की थी सतलोक में। किसने? सरपुरुष ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, सरपुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, या काल कहो काल ने। तो जिसके कारण इसको श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर ये नित खाएगा, और अपने उस आहार के लिए हमें यहां पर रोका हुआ है। पुणात्माओं, जितने भी आप इस ज्ञान से परिचित होते चले जाओगे, उतना ही आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान अच्छी तरह समाएगा और आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तो हमने इस काल की भांग पी ही रखी है, माया की। धन जोड़ना, कोठी बनाना है, बड़े बड़े कारें खरीद लेना, ये अपना एक उद्देश्य मान रखा है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाना, फिर मनमाना गधे की योनि पाना, ये भूल गए तुम, ये हम भूल चुके हैं। उसको याद दिला जाता सत्संग के माध्यम से, परमात्मा के वचनों से जो आदेश है प्रभु का, वो सत्संग में सुनाया जाता है।
तो यहां जो पांचवा वेद इसने गुम कर दिया, या इसने बहुत बड़ी गलती करी, हमारे साथ जुल्म किया, उस पांचवें वेद को पुनः हम तक पहुंचाने के लिए स्वयं धनी आते हैं। वो इतने सुख में सतल को छोड़कर हमारे लिए यहां पर आते हैं। और वो बनारस में आए थे कबीर धानक नाम से, कबीर दुल्हा नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम सभी आत्माएं कबीर देव जी की आत्मा हैं, हम उसके उनकी संतान हैं, और हम मिसगाइड हो गए। हम सभी अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं। और अब इसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे को बिल्कुल परमात्मा से दूर कर दिया। चारों वेद इसने दे दिए। उन चारों वेदों में परमेश्वर पाने की विधि नहीं है। उसमें परमात्मा की भक्ति साधना केवल ब्रह्म तक की है, यानी फर्स्ट स्टेप समझो ये, यानी मैट्रिक तक का, 10वीं तक का सिलेबस है चार वेदों में। ब्रह्म तक की जानकारी है, पूर्ण परमात्मा के संकेत हैं, उसके पाने की विधि इस बनी है। उसके लिए फिर हमने, परमात्मा ने आकर ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोल के वो तत्व ज्ञान हमें दिया। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपना भेद बताता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र नंबर 7 में स्पष्ट किया है। 1 से लेकर 7 में पूरी सृष्टि रचना का कोड वर्डों में विवरण है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ने सबसे पहले इन ब्रह्मांडों की रचना की, दुर्गा की उत्पत्ति की, ब्रह्म की उत्पत्ति की, फिर हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की, और फिर सभी ब्रह्मांड छोटे से लेकर बड़े तक उस परमात्मा ने रचकर इनको दिए। और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, क्योंकि परमात्मा की रची हुई को परमात्मा ही बता सकता है। इसी कारण से आज तक किसी भी सदग्रंथ में यानी सृष्टि रचना का विस्तार से उल्लेख नहीं है। जैसे वेदों में उल्लेख है, लेकिन इसको समझ नहीं सका कोई भी। इसके लिए सृष्टि रचना जो परमात्मा ने अपने मुखारविंद से आकर के मौखिक सुनाई है, अपने मुख से सुनाई है, विस्तार से समझाई है अपने भक्तों को, फिर उनके माध्यम से फिर हमने जब वेदों को देखा है तो आसानी से सब सदग्रंथ भी हमारे वही गुणगान कर रहे हैं, वही ज्ञान बता रहे हैं जो परमात्मा ने बताया है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को विस्तार से बताएगा, और वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला होगा, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से उतरित उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूपी इस गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा समझ इसको बिल्कुल साफ करके निर्बाध करके
जब ज्ञान आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो बिल्कुल पूरी रूप से सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी। हम किस लिए यहाँ आए हैं, कैसे फंस गए यहाँ पर, हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, आज हम संतान और संपत्ति में कितने व्यवस्थित हैं और बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं, चाहे हम बेशक दुखी भी हैं, और अपनी संतान के लिए और अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर अचानक मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? तो कहते हैं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उस तत्व ज्ञान से, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर से, उसी परम अक्षर ब्रह्म से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात सभी ब्रह्मांडों की रचना भी उसी परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने की है, और केवल उसी परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताता है चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। उसमें स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते और न ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा, अपने पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, लेकिन दादाजी बता देता है, उस पिता अपने पुत्र के यानी संतान के पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। इसी प्रकार ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी और अन्य सिद्ध पुरुष, ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं इस 21 ब्रह्मांड के अंदर। ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसका जन्म तो हुआ है। गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है, श्री कृष्ण का जन्म तो वेल नोन है, सभी को पता है, देव की गर्भ से हुए। लेकिन श्री कृष्ण में वो बोल रहा था, काल बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है। अध्याय नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन, ये ना समझ के तू और मैं और ये सभी सेना पहले ना जन्मे थे, और ऐसा भी ना सोच के हम आगे जन्म ना होगा, अर्थात हमारी पहले भी जन्म मृत्यु थी, आगे भी होगी, और वर्तमान में हम जन्मे हैं तो मृत्यु होगी ही होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब कर्म तो इसके न्यू अलौकिक है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, स्वयं सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। और ये मूर्ख जन समुदाय, ये सैनिक मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण, मैं व्यक्ति रूप में नहीं प्रकट होता, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर बोल रहा हूं और अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप से नहीं आता। इस प्रकार इसके कर्म अलौकिक हैं। जैसे पुरकुत्स के अंदर प्रवेश करके इसने
उनका जो है गंधर्व का नाश कर दिया। पुरुकुत्स नामक एक क्षत्रिय राजा के शरीर में प्रवेश करके ये काल, इसने फिर सब गंधर्व को मार डाला। फिर पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने राक्षसों को मार डाला, देवताओं के पक्ष में खड़ा होकर के। तो ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं जन्मता मरता तो हूं, पहले भी बहुत बार मर चुका, तू भी मैं भी, यानी अविनाशी नहीं हम। गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू और मैं, हमारे तो जन्म मृत्यु बहुत बार हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे सिद्ध हो गया कि इसकी साधना से, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु में है, तो इसके साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से कैसे छूट सकते, संसार में कैसे नहीं आ सकते। अर्थात इनके साधक ब्रह्म तक के उपासक भी जन्म और मृत्यु में रहते हैं। इसका विशेष प्रमाण और दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है वहां गए हुए साधक भी पुनः लौटकर, पुनः क्षीण होने पर पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हो गया कि वो फिर सदा के लिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्म साधक भी, सरपुरुष के साधक भी। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश कोटे है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर MP से आया हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 27 फरवरी 2014 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं लगभग अपने हिंदू धर्म में जन्म हुए तो लगभग सभी देवी देवताओं की भक्ति करना, मतलब अपन ये सोचते थे कि ये भगवान लाभ दे दे, ये भगवान लाभ दे, वो हर मतलब भगवानों की फोटो ले आना, ये करना सब। और मैं ज़्यादातर मतलब हनुमान जी का भक्त था। मैं हनुमान जी की उपासना करता था, हर शनिवार मंगलवार उपवास रहता था, तो मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। सर हिंदू धर्म में होने के नाते आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उनसे आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ का तो पता नहीं, पर मेरे को ये जरूर लगता था कि बचपन से ही मतलब गरीब परिवार में जन्म हुए थे, तो मैं सोचता था ये भगवान ये जीवन क्या है, अपन रोज काम करना, सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को सो जाना, फिर वही क्रिया मतलब रात दिन करते रहना, कुछ पता ही नहीं। कि मैंने सोचा इससे अच्छा तो अपन सुसाइड कर ले, क्योंकि क्या है जीवन, एक काम करके सारा दिन ये करो और एक दिन अपन को मरना है, तो इससे अच्छा सुसाइड कर लो। तो ये सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते मतलब लाभ तो कहीं भी नहीं हो रहा था, मतलब कि दुख ही दुख थे। मतलब कि इंदौर में, हम गांव के रहने वाले थे, खरगोन जिले इंदौर में आए, हम लोगों की मतलब छत पे सोना, मच्छरों में मतलब पंखा भी नहीं रहता था, मतलब हमारी बहुत मतलब गरीब स्थिति थी। अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था, तो हम क्या है कि टेंशन में दारू पीना, मांस खाना और ये तम्बाकू नशे करना, ये सारे मतलब सीख गए। हमको कुछ ज्ञान नहीं था कि मनुष्य जीवन से हमें क्या करना चाहिए। फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सर्वप्रथम तो लाभ हमें ये मिला है कि सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमको पता चला है कि मनुष्य जीवन ये भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है, सबसे बड़ा तो ये लाभ है। उसके बाद मेरे को बावे सिर की शिकायत थी, मैं 3 महीने से कंटिन्यू आयुर्वेदिक दवाइयाँ मतलब और ये दवाइयाँ खाता था, तो मेरे को कुछ नहीं लाभ हुआ दवाइयों से। तो एक डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन की बात करी, कि मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन
करवाऊंगा, मतलब पैसों की भी बात कर ली। तो जब एक ने मेरे को बोला कि भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वहां पे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखेंगे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के जो साधना टीवी पे 740 से 840 सत्संग आता है उस पे मैंने देखा और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इंटरव्यू भी भाइयों के आ रहे थे इंटरव्यू, उसमें भी देखा कि सारी बीमारियां दूर हो रही। तो मैं इस कारण संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया। और वहां पे आश्रम में पहुंचते ही मेरा दिमाग घूम गया कि भगवान यहाँ पे सारी व्यवस्था फ्री, चाय भंडारा, रहना देना, तेल साबुन, सारी चीजें मतलब फ्री थी वहां पे। तो मैंने कहा मेरे को सबसे पहले नाम दीक्षा चाहिए। तो मैंने नाम दीक्षा ली और मैंने संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को बावे सिर की शिकायत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, बोले बेटा 2 दिन के अंदर बीमारी ठीक हो जाएगी। आश्रम में ही वो बीमारी सही हो गई। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैं इतना फोन लगाया मैंने सबको कि मेरी बीमारी सही हो गई यहाँ पे, तो भगवान आए हुए हैं। और ऐसे मतलब बहुत मैं खुश हुआ। और फिर मैं घर गया 4-5 दिन बाद, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति दी वो मैंने भक्ति करी और मेरी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। और वो दिन और आज का दिन मेरे को एक गोली भी नहीं खाना पड़ी, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है मेरा। और मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, मेरा मतलब दम भर आता था सांस लेने में, तो वो बीमारी भी दूर हुई। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे को इतने लाभ मिले हैं, मतलब बीमारियां भी दूर हुई, मेरा काम धंधा खूब अच्छा चलता है। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, मैं नहीं भी काम करूंगा तो भी मेरे घर में पैसे अचानक आ जाते, कई गोदरेज में आते हैं, कई पर्स में आ जाते, अचानक मेरे पास मालिक ने व्यवस्था खूब दे रखी, उसके बाद भी मेरे को खूब बरकत होती है और खूब लाभ मिल रहा है। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, अपन तो प्रार्थना कर सकते हैं कि भाइयों मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि गुरु बहुत आवश्यक है, गुरु बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि अपने भगवानों ने भी गुरु बनाए, मालिक की वाणी की रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। मतलब राम जी और कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, तो अपन कौन से खेत के मूल्य। तो गुरु भी वही होना जो अपने शास्त्रों, पवित्र गीता जी, वेद, जो कुरान, जितने भी शास्त्र है उसके अनुसार जो भक्ति दे वही गुरु। और गीता जी अध्याय 4 के 34वें श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो जो भक्ति दे उसको तू लास्ट सांस तक मर्यादा में रहकर भक्ति करना, जब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, तो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करके जल्द से जल्द इनकी शरण में आके अपना मनुष्य जीवन को सफल करे। सर, संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी है। अभी अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो वो सत्संग जरूर देखे। और उसमें उसके नीचे नंबर आते हैं, फोन नंबर, वो फोन नंबर पे संपर्क करें और पूछे कि कहाँ पे है नाम दीक्षा देने की, तो वो वहां से अवश्य नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करावे। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222